उसके बेटे के विषय में कुछ कहना यह आसान काम नहीं है। ये बात हम सभी जानते हैं और सब हम इस कोशिश में लगे हैं जिस भी तरह कर सकते हैं कि नजीब को सही सलामत ढूंढ के वापस इस कैंपस में एक छात्र के रूप में पुनर्स्थापित किया। लेकिन इस प्रक्रिया के साथ कुछ बातें जो समझनी चाहिए और परिसर के हर छात्र को समझनी चाहिए वह यह है कि हमारे बीच का एक छात्र किसी भी परिस्थिति में गायब हो जाता है और हम उसे एक सामान्य घटना मान लेते हैं। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। I appeal to all of you, let not be a new normal. We cannot accept missing of a fellow student as a new normal and everything runs as usual. And protest on any day would be the only thing that Jawaharlal Nehru University would expect from its current member, the alumni, the teachers, students, Karamchari, even the family members. Because we cannot accept that when we remain with the family, a family right in front of our own eyes continued breaking down not once, not twice, innumerable number. Januta, over the last couple of, now more than 2 weeks, had tried to take it at every level so far that we could. And we have communicated to the campus that when we met the LG, Lieutenant Governor of Delhi, he did show some kind of the development that they did. But we said, उन्होंने ये कहा कि क्या आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं? हमने उनसे यही कहा कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक नजीब की वापसी नहीं हो जाती, जो भी किया जा रहा है वह यह मान लेना कि काफ़ी है, मान्य नहीं होगा। तो हम जो कर रहे हैं उससे बेहतर कोशिश करनी होगी और उससे इंटेंस कोशिश करनी होगी। जहाँ तक प्रशासन की बात है और छात्रों की बात है, 2-3 बातें मुझे बहुत दुख होता है। दुख होता है एक नागरिक के नाम से, इस परिसर के एक छात्र और शिक्षक के रूप में दुख होता है। ऐसा कैसे हो जाता है कि हमारा एक छात्र दिन के 12 बजे अचानक से गायब हो जाता है और किसी व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया। Means when I talk to the different kind of reporter, from the crime reporter to different sections, everybody is shocked. हम सदमे में हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने कुछ भी नहीं किया। ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया। क्या लोग डरे हुए हैं, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, या वाकई किसी ने नहीं देखा। दोनों परिस्थितियों में हमें अपने साथियों से बात करने की आवश्यकता है, छात्रों से बात करने की आवश्यकता है कि अगर उन्होंने देखा तो बात बताएं कि क्या देखा है, कहाँ देखा है। डर किसी भी कारण का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। डर से चीजें और भयानक होती हैं। हमें एकजुट होकर खड़े होना पड़ेगा, एक साथ कहना पड़ेगा। जिस तरह के शब्द कहे गए हैं उस रात को धीरे धीरे चीजें हम तक भी पहुंचती है। कभी कभी बात आती है, कभी नहीं भी आती है। यह सुनकर विश्वास ही नहीं होता कि अभी भी गंभीरता से उसे नहीं लिया गया है। और जहाँ तक प्रशासन की बात है, हमने लास्ट थर्सडे जनुटा मेट द वाइस चांसलर एंड वी सेड दैट ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छात्र बुरी तरह पीटा जाता है और ये रिपोर्ट में मेंशन भी नहीं होता। It did not take us even 10 minutes to respond to that. तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कंसर्न एक ही हो सकता है। 2-3 बातें हम नहीं मान सकते हैं। पहली बात कि एक छात्र का विश्वविद्यालय से गायब हो जाना
किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जो सामूहिक हिंसा है, दो व्यक्तियों के बीच का झगड़ा कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, सड़क पे हो सकता है, रेस्टोरेंट में हो सकता है, वो संभव है। लेकिन एक उसमें से दो व्यक्तियों के झगड़े के बीच में एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके 15, 20, 25 नंबर डजन मैटर 100 या 10 या इवन 5 लोग बुला के उसे पीटे और हम उसे डीली डाली करके उसको छुपाने में, खत्म करने में अगर अपनी ऊर्जा नष्ट करें तो यह शर्मनाक होगा। यह संस्था जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है के लिए शर्मनाक होगा। और आने वाला कल, बहुत चीजों में हम कहते हैं कि हमने पहली बार किया है, तो आने वाला कल यह याद रखेगा कि वर्तमान समय का प्रशासन सामूहिक हिंसा करने वालों को बचाकर और एक नई नजीर पेश करने की कोशिश कर रहा है। And we have to collectively ensure that we will not let that happen. I don't care who these individuals were, what kind of allegiance that they were, but they have to be identified, isolated, and dealt with within the institutional norms that we are capable of. हमें संस्थागत क्षमता के अनुसार सामूहिक हिंसा करने वालों के खिलाफ न तो सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई पर एक सामाजिक कार्रवाई की करनी होगी कि उनके साथ आप कैसे बात कर लेते हैं जो मौक बना के किसी को पीटे और ये कहें कि हम आपका नाम और निशान मिटा देंगे। हम कैसे उनके साथ बैठ के चाय पी सकते हैं, हम कैसे उनके साथ खाना खा सकते हैं। क्या एक समाज में, एक सभ्य समाज में इस परिसर की एक ही खासियत रही है, हमने इतने प्रोवोकेशन के बाद हिंसा नहीं होने दी। हमें बहुत प्रोवोक किया गया, बट वी ऑलवेज इंश्योर कि वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेड नॉर्म्स। मैं ये दो बात आप सबसे कहूंगा, प्लीज टॉक टू योर फ्रेंड्स, ऑल योर फेलो कलीग्स, हाउ वी हैव एक्सेप्टेड एज अ न्यू नॉर्मल। The missing of a student from a university is as heinous or as grave, I would say grave, as missing of a child from the lap of mother. And then if the mother becomes insensitive, it has to be nothing but a shameful. Any university collectively, including administration, student and teachers, cannot be insensitive to a missing student. Any individual who takes any other statement other than this, they should be ashamed of their own existence. So that we appeal, I would appeal on behalf of, as a teacher, as a member of the society, as Janota Secretary, let it be not be a new normal. We cannot accept a missing student as a daily business and the business run as usual. That's the first. The second thing, we must ensure that the violence, specifically what I'm saying is group violence, cannot be acceptable norm for any campus and not for this campus. And we have to ensure that justice is done to Mr. Najib and the people who have perpetrated violence on Najib are taken to task with due procedure of justice delivery system. We cannot not ensure that. These two things I would say, and sometimes we feel disturbed, but sometimes we also feel that the member of JNU community know what is important. No festival can be important than finding a child missing. I'm saying a child because for a mother, the child remain a child, and when the mother is sitting, I can only word that I can say about Najib, उस बच्चे को खोजना पहली प्राथमिकता होगी. Nothing else should matter at this moment. शुक्रिया.